सिविल जेई एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में हाईवे इंजीनियरिंग से रिलेटेड एसएससी जेई 2018 में पूछे गए क्वेश्चन देखेंगे, जो कि 30 सितंबर से 25 सितंबर 2019 में एग्ज़ाम हुआ था। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर एसएससी जेई वीडियो। हम अब एसएससी जेई की पिछले साल की जो क्वेश्चन थे सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। So question first, the road development plan for India, the period of 1981 to 2001 is known as. So इस प्लान को हम लखनऊ प्लान कहते हैं। ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन से जुड़े हम कोई नागपुर जो प्लान है जो 1943 से 1963 तक था, इसे हम फर्स्ट रोड डेवलपमेंट प्लान भी कहते हैं। और ये जो प्लान था, इनमें जो रोड पैटर्न था वो स्टार ग्रिड रोड पैटर्न था। तो ये बात आप ध्यान में रखना। और जो बॉम्बे प्लान है उसे हम सेकंड रोड डेवलपमेंट प्लान भी कहते हैं। वो 1961 से 1981 तक हुआ था। ये भी आप बात ध्यान में रखना। So correct answer for this question is Lucknow plan for 1981 to 2001. Question 2. All the specification for highway planning and designing are given by. So जो हाईवे डिज़ाइन से रिलेटेड जो भी स्पेसिफिकेशन है, हमें सुपर एलिवेशन कितना लेना चाहिए, साइड डिस्टेंस कितना लेना चाहिए, और हमें कैरेज विड्थ कितनी लेनी चाहिए, हमारा क्रॉस सेक्शनल कैम्बर कितना होना चाहिए, ग्रेडियंट कितना होना चाहिए, इस तरह से जो भी इंफॉर्मेशन है वो IRC देती है। इंडियन रोड कांग्रेस की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1934 को। और भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो जयकर कमेटी है वो 1927 में इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। देन सेंट्रल रोड फंड CRF की जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो 1929 को हुई थी। और जो मोटर व्हीकल एक्ट जो वो 1939 पे आया था। देन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो 1988 को हुई थी। और नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम की जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो 1999 से 2002 में हुई थी। तो ये बात आप ध्यान में रखना कि इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो डिटेल जो है यहाँ पे है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि यहाँ से 1 मार्क आपका फिक्स हो जाएगा। So question 3 is a portion of the roadway contiguous with the traveled way and is intended for accommodation of stopped vehicle is called as. So इसे हम shoulder कहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। सो जो रोड का क्रॉस सेक्शन होता है ऐसा होता है, ये जो है वो कैम्बर प्रोवाइड करते हैं हम, जो कि इजीली ड्रेन आउट हो रेन वाटर। और यहाँ पे जो पोर्शन है ये जो बोथ पोर्शन है इसे हम शोल्डर कहते हैं। और ये जो होता है वो कैरेज व्हील होता है, यहाँ पे एक्चुअल व्हीकल रन होती है। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज शोल्डर। इन हाईवे एन असेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ 1 in 100 meets with descending gradient of 1 in 18 determine deviation angle. So ascending gradient descending gradient मीट हो रहा है, तो हमें डेविएशन एंगल का फॉर्मूला जो है वो n1 माइनस n2 होता है। जब असेंडिंग ग्रेडियंट है तो पॉजिटिव है और डिसेंडिंग ग्रेडियंट तो निगेटिव है। तो हमें फिर n1 माइनस n2 जो कि हो जाएगा n1 प्लस n2, ये हो जाएगा। सो यहाँ पे जो दिया है 1 in 100 जो कि असेंडिंग है तो पॉजिटिव है, डेविएशन एंगल हमें 1 in 100 प्लस 1 in 80। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 9
अपॉन 400. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो आप कैसे देख सकते हैं कि डेविएशन एंगल असेंडिंग ग्रेडियंट और डिसेंडिंग ग्रेडियंट मीट डेविएशन एंगल ये होता है. Question 5. The length of transition curve depend on the rate of change of. So length of transition curve जो होती है वो centrifugal acceleration पे डिपेंड होती है. तो चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन से डिपेंड. तो ए फॉर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए. आंसर फॉर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आई लेवल शुड बी एट. जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होती है तो आई लेवल जो होती है वो होती है 1.2 मीटर. और जो ऑब्जेक्ट लेवल जो होती है ऑब्जेक्ट लेवल वो होती है 0.15 मीटर. तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है. तो ये बात आप ध्यान में रखें. या तो आपको आई लेवल से पूछेगा और ऑब्जेक्ट लेवल से भी पूछ सकते हैं. क्वेश्चन 7. द लॉन्जिट्यूडनल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑन अ हाईवे फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस इन अ ज्योमेट्रिक डिजाइन. अकॉर्डिंग टू IRC लॉन्जिट्यूडनल फ्रिक्शन जो होता है वो 0.35 से 0.4 होता है. और लैटरल जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो 0.15 होता है. 15. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी 0.35 to 0.4. एक्स्ट्रा वाइंडिंग ऑफ पेवमेंट प्रोवाइडेड बिकॉज ऑफ ऑफ-टेकिंग इज नोन एज. सो एक्स्ट्रा वाइंडिंग जो होती है वो दो टाइप की होती है. एक होती है मैकेनिकल वाइंडिंग और दूसरी होती है साइकोलॉजिकल वाइंडिंग. मैकेनिकल वाइंडिंग जो होती है इसका फॉर्मूला होता है NL²/2R प्लस जो साइकोलॉजिकल वाइंडिंग होती है उसका फॉर्मूला होता है V/9.4 √R. सो आप हाथ में रखना. सो ऑफ ट्रैकिंग के लिए हम मैकेनिकल वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं और साइकोलॉजिकल वाइंडिंग होती है वो ड्राइवर के मेंटल एबिलिटी पे डिपेंड होती है. सो आप ध्यान में रखें कि हम एक्स्ट्रा वाइंडिंग प्रोवाइड कर. एक्स्ट्रा वाइंडिंग मैकेनिकल प्लस साइकोलॉजिकल. क्वेश्चन 9. क्रॉस स्लोप गिवन टू द पेवमेंट फॉर सेफ ड्रेनेज ऑफ द. तो इसे हम कैम्बर कहते हैं. मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि ये ज़्यादा ऐसा क्रॉस स्लोप होता है रोड के ऊपर कि वाटर जो है इजीली ड्रेन आउट. सो कैम्बर के डिफरेंट वैल्यू है. जो कि कंक्रीट रोड के लिए हेवी रेन होता है तो 1/15. लाइट रेन होता है तो 1/16. बिटुमिनस के लिए हेवी 1/14 और लाइट 1/15. WBM के लिए 1/33 हेवी के लिए और लाइट के लिए 1/14. और अर्थ रोड के लिए 1/25 और लाइट के लिए 1/33. सो ये वैल्यू आप ध्यान में रखना कि इससे क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में पूछे जाते हैं. अ लैटरल शिफ्ट इन द ट्रांजिशन कर्व इज गिवन बाय. सो जो शिफ्ट ऑफ ट्रांजिशन कर्व होता है वो होता है L²/24R. ये बात आप ध्यान में रखें. सो डी फॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन 11. What is the maximum superelevation that is fixed by Indian Road Congress for road in a plain and rolling terrain and snowbound area taking mixed traffic into consideration? So प्लेन और रोलिंग टेरेन के लिए सुपरएलिवेशन 7% होता है और हिली टेरेन के लिए सुपरएलिवेशन 10% होता है. ये बात आप ध्यान में रखें. सुपरएलिवेशन का जो फॉर्मूला है वो E+F V²/127R होता है. E फॉर सुपरएलिवेशन, F फॉर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, V फॉर वेलोसिटी ऑफ व्हीकल, 127R फॉर रेडियस. सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला क्योंकि इससे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं. यहाँ पर न्यूमेरिकल पूछा. सो द रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर कर्व इज. रेडियस जो है वो 100 मीटर है. डिजाइन स्पीड जो है वो 15 km/h है और फ्रिक्शन जो है वो 0.15 है. तो आपको पूछा है कि सुपरएलिवेशन क्या होगा, रेट ऑफ सुपरएलिवेशन. सो हमें फॉर्मूला मालूम है
E प्लस एफ वी स्क्वायर अपॉन 127R, जिसमें हम वैल्यू जब डालेंगे तब आंसर जो आएगा वो आएगा 1/21.2। सो डी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पे सॉल्व किया है। डिजाइन स्पीड हुई 15 km/h, कोएफिशिएंट ऑफ लैटरल फ्रिक्शन 0.15। वी नो दैट E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 27R। वी जो है वो km/h में है और यहाँ पे 0.15 आए जो कि हमें कन्वर्ट कर रहा है ग्रेडियंट में कन्वर्ट किया 1 in something। इन A30 ग्रेड बिटुमिन A स्टैंड फॉर, सो ये जो एक ग्रेड है A30, सो ये आसाम से लिया गया, A फॉर आसाम 30। सो आसाम इज करेक्ट आंसर फॉर दिस केस। Identify the test which not commonly used to measure the strength of the soil subgrade in a highway pavement। So यहाँ पे प्लेट बेरिंग टेस्ट हम इस्तेमाल करते हैं सबग्रेड के लिए, ट्रैक सेल कॉम्प्रेशन टेस्ट भी इस्तेमाल करते हैं, कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट जो है वो हम इस्तेमाल नहीं करते हैं सबग्रेड के लिए। ये जो होता है वो ग्रैन्युलर सॉइल के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए। While conducting the softening point test on bitumen, the result is expressed as, जो softening point test में result express करते हैं वो हम temperature में express करते हैं और ring and ball apparatus यूज करते हैं। सो ये बात भी आप ध्यान में रखना। Which of the following is the function of the subbase layer in the pavement? So पहले हम देखते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोड। फर्स्ट होता है सबग्रेड, देन होता है सब बेस, देन होता है बेस कोर्स, देन होता है वेयरिंग कोर्स। सो सबग्रेड जो होता है वो फाउंडेशन के लिए होता है और सब बेस जो होता है वो होता है टू मिनिमाइज द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ फ्रॉस्ट एक्शन के लिए होता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, टू मिनिमाइज द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ फ्रॉस्ट एक्शन। सो ये क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोड है, सबग्रेड, सब बेस, बेस कोर्स और वेयरिंग कोर्स कहते हैं। The rising of outer edge of the pavement with respect to inner edge is known as, so इसे हम सुपर एलिवेशन कहते हैं क्योंकि ये जो इनर है ऐसा होता है सुपर एलिवेशन, ये इनर एज है और आउटर एज है तो हम राइज करते हैं। सुपर एलिवेशन से जो क्वेश्चन पूछते हैं वो हमें पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किए। When bitumen is allowed to penetrate to full depth of the stone layer is called, सो यहाँ पे टू टाइप के होते हैं, फुल ग्राउट और हाफ ग्राउट, फुल ग्राउट और सेमी ग्राउट। सो सेमी ग्राउट जो होता है वो पार्शियल पेनिट्रेशन ऑफ डेप्थ होता है कि हम सिर्फ आधा या पार्शियली पेनिट्रेट करते हैं और फुल ग्राउट में हम टोटली पेनिट्रेट करते स्टोन के। सो यहाँ करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पूछा है फुल डेप्थ स्टोन के लिए तो फुल ग्राउट ही होगा। ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है जो कि पहली बार ही एसएससी ने पूछा है। What should be the maximum length of the semi-trailer tractor combination of vehicle as per IRC? So 16 मीटर लिया जाता है, एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। The Los Angeles abrasion value requirement for coarse aggregate used in waterbound macadam for the base course is, so जो लॉस एंजल्स की जो वैल्यू होती है वो 0 से 40% में वैल्यू वैरी होती है। सो 0 to 40%, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द लॉन्जिट्यूडनल मोमेंट ऑफ द रेल, जो रेल की लॉन्जिट्यूडनल मोमेंट होती है उसे हम क्रीप ऑफ द रेल कहते हैं। मैक्सिमम अलाउएबल ग्रेड आर लोअर फॉर रेलवे देन फॉर हाईवे, द रीज़न इज, सो जो अलाउएबल ग्रेड होता है वो रेलवे के लिए लोअर होता है रादर देन हाईवे। सो इसका जो मेन रीज़न है वो है कि स्टील व्हील ऑन अ स्टील रेल हैव लोअर फ्रिक्शन ऑफ कोएफिशिएंट देन रबर टायर ऑन अ पेवमेंट। सो बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पे हमने जो एसएससी JEE 2018 में पूछे गए हाईवे इंजीनियर से रिलेटेड क्वेश्चन देखे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल।